नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज कक्षा 9 संस्कृत पद्य ट्यूशन के अभ्यास प्रश्नमाला के अंदर। तो दोस्तों, रामस्य प्रतिभक्ति, जी हाँ दोस्तों, रामस्य प्रतिभक्ति यानी राम की पिता भक्ति। तो आज इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या अभ्यास प्रश्न हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका नोट्स, आप अगर अपने स्कूल में पढ़ते हैं और आपका नोट्स इनकम्प्लीट रहता है, क्या रहता है दोस्तों, इनकम्प्लीट रहता है, कोई बात नहीं है बच्चा, होता है, मैं समझ सकता हूँ। आप किसी कारण से स्कूल ना पहुंचे हो और वहाँ पे आपका कंप्लीट ना हो सका हो, तो आप आराम से इस वीडियो को देख के अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले जो आपका अभ्यास प्रश्न है उसमें आपका नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या करिए। तो सबसे पहले बात आ रही है किसकी दोस्तों, संदर्भ की। तो देखिए नीचे हमने संदर्भ को लिखकर ही रख दिया है, तो आप यही संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन के रामस्य प्रीत भक्ति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको र लगाना होता है, प्रीत भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, तो वाल्मीकि जी इसके रचयिता रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहाँ से रामायण से ही सब कुछ लिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपका श्लोक है उसका संदर्भ तो मैंने आपसे कह दिया कि आप इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति तस्य मामद्यः प्रसंप्रेक्ष्य किमायस्सः प्रवर्तते। तो यहाँ पे देखिए कि आप लिखा हुआ है अन्यदा, अन्यदा का मतलब और दिन, माम यानी मेरे, पिता यानी पिताजी, दृष्टवा यानी देखकर, कुपितो यानी क्रोधित होते हुए भी, प्रसिद्धति यानी प्रसन्न होते थे। तो यहाँ पर राम भगवान अपने पिताजी को चिंतित देखकर क्या सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं क्या भैया कि और दिन तो मेरे पिताजी, और दिन मेरे पिताजी मुझे देखकर अगर क्रोधित हुए भी होते थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। तो यहाँ पर इस समय के जो हालात हैं, जो हालात इस समय के हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर कि यहाँ पर जो भी इस समय के हालात हैं वो क्या है उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि और दिन तो मेरे पिताजी मुझे देखकर अगर वो क्रोधित कुपित भी हुए रहते थे तो प्रसन्न हो जाते थे, परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। आगे क्या कहते हैं वो, तस्य मामद्यः संप्रेक्ष्य किमायशः प्रवर्तते है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या वो सोच रहे हैं कि भैया ऐसा क्या कारण है कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे देखकर भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि तस्य यानी उनका मामद्यः संप्रेक्ष्य किमायशः प्रवर्तते, यानी कि आज मुझे देखकर उनका चित्त कलेश अधिक बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि जो कि मुझे देखकर आज मेरे पिताजी का जो चित्त कलेश है वो बढ़ रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणनिष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरतया प्रचोदितः। अब ध्यान दीजिएगा, अहम मतलब मैं होता है, सीता मतलब सीता, राज्यम यानी राज्य को, च माने और, प्राणनिष्ठान यानी प्राण, जो प्राण होता है जो कि प्रिय है, और धन, और च यानी और धन यानी धनानि यानी धन, हृष्टो भ्राते अपने प्राण प्रिय भाई को, स्वयं यानी स्वयं ही, दद्य यानी देकर, भरत यानी भरत को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रचोदितः का अर्थ यहाँ पर होगा प्रेरित होकर। तो ध्यान से एक एक पॉइंट का हम अर्थ देखिए समझेंगे, तभी जाकर हम अच्छे तरीके से बच्चों सब कुछ सीख सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है कि मैं सीता को, राज्य को और अपने प्राण को, मैं सीता को, राज्य को और अपने प्राण को और साथ ही साथ अब धन को भी आपसे प्रेरित होकर अपने प्यारे भाई को, जो कि भरत जी हैं, अपने प्यारे भाई भरत को दे देता। तो आपसे प्रेरित होकर कौन कहते हैं, राम भगवान, किससे, कैकेयी से कहते हैं कि मैं आप द्वारा प्रेरित होकर सीता को, राज्य को और अपने प्रिय प्राणों को और धन को भी किसको दे देता, अपने भाई भरत को दे सकता हूं।
ये बातें वहाँ पर वो कहते हैं, और इतना ही आपको लिखना है दोस्तों अपने नोट्स में। आगे देखते हैं, सूक्ति है आपका कि राम निम्नलिखित सूक्ति का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो संदर्भ रहेगी वो वही रहेगी जो भी आपने बताया कि आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पेयूषम के रामस्य भक्ति नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, आप इसे लिखेंगे। उसके बाद सूक्ति देखिए यहाँ पे है कि राम द्विनर्भिभाषते, अर्थात राम दो प्रकार की बातें नहीं करता। तो यहाँ पे अब आप हिंदी में व्याख्या करते समय आप क्या बताएंगे कि जैसे कि लोग, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि लोगों के कथनी और करनी में अंतर होता है, जिस प्रकार से लोगों के कथनी और करनी में अंतर होता है, उस प्रकार राम के द्वारा बोले गए शब्द नहीं हैं। राम जो बोलता है वो करता है, और यहीं पर राम बता रहे हैं, यहीं पर राम अपनी माता कैकेयी से कहते भी हैं, कैकेयी से कह भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ, मैं दो प्रकार की बातें नहीं करता हूँ। ठीक, तो ये बात आप याद रखिए, ये हिंदी में व्याख्या आपका हो जाएगा आराम से। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा एकदम प्यार से हमने लिखा हुआ है व्याख्या में कि अक्सर लोगों को देखा जाता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, अर्थात उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। वह राम को कुछ भी कह देता है, वह कहने को तो कुछ भी कह देता है, पर स्वार्थ के लिए कुछ और ही करता है। ऐसे लोग गंभीर आचरण वाले नहीं होते, और राम के चरित्र का गंभीरता और आचरण का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते हैं, और अपने पिता के दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने पिता को प्रसन्न देखना चाहते हैं, और माता कैकेयी से साफ कह देते हैं कि मैं दो प्रकार की बातें नहीं कहता, अर्थात आपसे शपथ पूर्वक जो कह रहा हूँ उसका पालन अवश्य जरूर करूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका तीसरा नंबर आ जाता है, क्या श्लोक का संस्कृत में आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका है श ददर्शने दर्श, यहाँ पे देखिएगा श माने उन्होंने, यहाँ पे ददर्श है यानी देखा, आसने यानी आसन पर, रामो यानी राम ने, विषणम यानी बैठे हुए, पितरम यानी पिता को, शुभम मतलब शुभ लक्षणों से युक्त। तो सीधा कह सकते हैं कि राम ने अपने पिता को शुभ लक्षणों से युक्त हुए किस पर, आसन पर बैठे हुए देखा। तो ये आपका अर्थ यहाँ से हो गया। कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन पश्युष्यतः, यहाँ पे क्या बोला है, कैकेय्या यानी कैकेयी, सहितम यानी सहित, कैकेय्या सहित दीनम मुखेन, यहाँ पे जो आया हुआ है शब्द क्या दोस्तों, दीनम मुखेन यानी दीन, मलिन मुख, आप मलिन मुख कह सकते हैं, और परिशुष्यता यानी सूखा हुआ। तो कैकेयी सहित जो है सूखा हुआ दीन मुख को देखा, ये बात भी आप कह सकते हैं। तो सीधी बात कि राम ने अपने पिता दशरथ को जो है आसन पर बैठे देखा, तथा उनका मुख सूखा हुआ था, उन्होंने ये भी देखा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर आपका है कि पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षतेन वरो दत्तो शस्यशालेन महारणे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, क्या है देखिए, क्या बोल रही हैं कि पूरा यानी प्राचीन काल में देवासुरे यानी देव और असुरों के युद्धों के बीच, पित्रा यानी तुम्हारे पिता ने, पित्रा ते यानी तुम्हारे पिता ने, मुझे राघव यानी हे राम मुझे, रक्षितेन यानी रक्षा करने पर, वरों वचन दत्तो माने दिया था, शल्येन यानी बाणों से विदित होकर, महारणे यानी उसी महारण में। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे का अर्थ आप ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में युद्ध के समय जब देव असुर का युद्ध हुआ था, क्या हुआ था देव, तो कैकेयी यहाँ पर क्या कहती है कि हे राघव प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच में होने वाले युद्ध में किससे, बाणों से विद्ध हुए, और मेरे द्वारा तेमम तो मेरे द्वारा रक्षित हुए तुम्हारे पिता ने उसी महान महारणे यानी उसी महान युद्ध में ही मुझे 2 वरों यानी 2 वर दिया था, दत्तो यानी दिया था। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका हिंदी का अर्थ, आपने सुना, इसे लिख लीजिए। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है कि रामस्य प्रतिभक्ति पाठ किस महाकाव्य से अवतरित है। तो सीधी बात है भैया, ये कहाँ से अवतरित है, रामायण से। कहाँ से भैया, रामायण से अवतरित है, याद रखिएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो कहाँ से अवतरित है, रामायण से। ठीक, इतना लिखते ही आपका ये अभ्यास प्रश्न खत्म हो जाता है यहीं पर। अब आपसे कहूंगा लाइक करोगे, नहीं करोगे, रहने दो,
सिटी का नाम लिख दो बस, अपने सिटी का नाम लिख दो बस। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।